वेलकम टू द सेशन गाइस, मैंने में शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यूनिट नंबर 5 में से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें छोड़नी है उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। बिकॉज इन दोनों को मिला के 28 मार्क्स का कंटेंट आने वाला है और ये दोनों ही यूनिट्स बहुत ज्यादा इजी हैं गाइस, है ना। सो यूनिट नंबर 4 की सारी डिटेलिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके वीडियोस भी मेरे सारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। सो आप उन वीडियोस को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट है और सिर्फ आपको उस कंटेंट को लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर वीडियो में मैं आपको हर वीडियो नहीं, बेसिकली हर यूनिट को जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 भी पढ़ने से पहले एटलीस्ट वो वीडियो देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 का भी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना देख लीजिएगा, हालांकि यूनिट नंबर 4 में से तो पूरा पढ़ना है। बट यूनिट नंबर 2 और 3 और 1, ये तीन यूनिट्स में बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट हमें पढ़ के जाना है जो एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जाम में आता है। सो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में से एग्जैक्टली क्या क्या चीजें छोड़नी है और क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। सेम चीज यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में बताना शुरू करता हूँ, ओके। सो यूनिट नंबर 5 में ओवरऑल आपके पास में चार चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे टेक्निकली एक ही चीज है बट चार अलग अलग चीजें हैं पढ़ने के लिए, बताने के लिए। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स निकालना आता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस में कभी नहीं पूछता है, एक ही क्वेश्चन में आपसे आइगन वैल्यूज भी पूछ लेगा और आइगन वेक्टर्स भी पूछ लेगा, ओके। सो एक क्वेश्चन तो आपको ये फिक्स हो गया यहाँ पे। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि यार आप केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में जानते हैं नहीं, और अगर जानते हैं तो आप उसे वेरीफाई करके दिखाइए। सो वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम करके एक क्वेश्चन आ सकता है। सो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ वेराइटी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड वेराइटी है हमारी डायगोनलाइजेशन, ओके। सो आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन हो सकती है और आपको उसको डायगोनलाइज करना पड़ सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और आपकी चौथी चीज है जो एग्जाम में आ सकती है आपके पास, वो है क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म का कन्वर्जन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो और के फॉर्म में आते हैं। या तो आपको ऊपर वाला करना पड़ता है या फिर नीचे वाला करना पड़ता है, और क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास और के फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास एक लिबर्टी होती है कि पूरे सिलेबस में से कोई एक लिमिटेड चीज जो हमें टफ जा रही हो या फिर जो फेमिलियर नहीं हो उसे हम छोड़ सकें। तो इस यूनिट नंबर 5 में ये वो एक चीज है क्वाड्रेटिक और कैनोनिकल फॉर्म वाली। तो इस चीज को हम स्किप कर देंगे और इसको छोड़ के बाकी का पूरा सिलेबस आपको यूनिट नंबर 5 का कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर इसका क्वेश्चन आया भी तो और मैं आपके पास में दूसरा वाला डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाएगा और चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो टाइम कम अगर बचा है तो फिर इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या यूनिट नंबर 5 के बारे में? आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन फैक्टर्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वही प्रोसेस आपका केले हैमिल्टन थ्योरम में भी यूज होता है और वही प्रोसेस आपका डायगोनलाइजेशन में भी यूज होता है। सो बेसिकली अगर आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो इसी कंसेप्ट की हेल्प से आप तीनों ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से क्या है वो कॉन्सेप्ट और क्या है वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा यूनिट 5 बहुत आसानी से हो सकता है। वो प्रोसेस है आपका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने का इनिशियल 2-3 स्टेप का प्रोसेस। आपके पास एग्जाम में एक इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो गिवन रहेगी और उस गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से आपको क्या करना है? आपको तीन स्टेप्स छोटे छोटे लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स निकालना हो तो आप उस मैट्रिक्स को लेके तीन छोटे छोटे स्टेप्स लिखते हैं। एक, आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। दूसरा, उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके उसकी इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। और जैसे ही आपके पास में उसकी इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, है ना, ये मैंने बना रखी है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 4। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में देखी होगी। वहां पर एक्स होता था, यहाँ पर लैम्डा है, कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसे मैक्सिमम पावर 3 वाली भी इक्वेशन मिल सकती है आपको जिसमें लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा तीनों आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली तो हम जानते हैं उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो फिर दो वैल्यूज मिल जाएगी लैम्डा की। क्यूबिक इक्वेशन मिली तो हम जानते हैं उसके तीन सॉल्यूशंस होते हैं, तो तीन वैल्यूज मिल जाएंगी लैम्डा की, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आपको जो लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? आइगन वैल्यूज कहलाती हैं,
ठीक है। और एक बार आपको ये आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं तो फिर आप इनकी हेल्प से आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन वो कैसे निकालना वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके लिए प्रॉपर पूरी सीरीज बना रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, सो ये सारे वीडियोस इसके नीचे लेक्चर 2 लेक्चर 3 में अपलोड हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जान रहे हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर से जब एक ओवरव्यू देख लेते हो ना किसी एक यूनिट का, और आपको पता रहता है कि यार इसमें ये 3 चीजें हैं और यही 3 चीजें पढ़ के जानी है और यही 3 चीजें हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है, एक फीलिंग रहती है कि भाई ठीक है, चीजें इजी है, मुझे एक ही टाइप की चीज हर बार इसके क्वेश्चंस में करनी है, रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस आपने अभी भी देखा, और ये प्रोसेस बहुत इजी है, एकदम ओरली आप सीख जाओगे, एक बार भी मेरा वीडियो देखोगे या मेरा छोड़ो किसी का भी वीडियो देखोगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करके आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में इसका प्रोसेस दे रखा है। अब मजेदार बात क्या है, हमने देखा था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिट नंबर 5 से, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने का क्वेश्चन, केले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन, और डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में जो आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो ना, ये 3 स्टेप का, इसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो, यही प्रोसेस आपको केले हैमिल्टन थ्योरम में भी अप्लाई करना है। ठीक है, देख लो एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा, वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए, ये रही आपकी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए आपको केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, एंड यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 एंड ए इनवर्स। तो सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा एक स्टेप आगे का रहता है, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। ठीक है ना। तो जब आपको केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो उस केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको वापस से पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जो आप आइगन वैल्यूज वेक्टर्स के लिए लिखते थे, वहां से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो कि डिटर्मिनेंट होता है, और उसको इक्वेशन को प्रॉपर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल को आप फट 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 कैलकुलेटर में पुटअप कर सकते हैं, कैलकुलेटर में पुट करके इसकी दोनों वैल्यूज निकल जाती है, लैम्डा 1 लैम्डा 2। क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल है तो आपको तीन तीन वैल्यूज मिल जाएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। एक बार आपके सामने ये वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज की हेल्प से आप काम कर सकते हो। ये हमारा प्रोसेस था। हालांकि केले हैमिल्टन थ्योरम में सबसे बढ़िया चीज पता है क्या होती है, केले हैमिल्टन थ्योरम में मुझे इन वैल्यूज को निकालना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, खाली मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार ये पॉलिनोमियल मिल गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है, जो भी आपका मैट्रिक्स है उस लैम्डा की जगह उस मैट्रिक्स को पुटअप कर देना है, और आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, कैसे करना है अगले वीडियोस में प्रोसेस पूरा सिखाया हुआ है, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो प्रोसेस मुझे केले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज हो रहा है, वही सेम प्रोसेस मेरा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालने में यूज हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि इसमें अगर तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है जो कि डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, तो उस डायगोनलाइजेशन वाले मैट्रिक्स के क्वेश्चन में भी आपको सेम ही प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आप उसके इक्वेशन लिखेंगे डिटरमिनेट करके, उस इक्वेशन को बाहर निकालेंगे, उसका पॉलिनोमियल बन जाएगा। पॉलिनोमियल ऐसा दिख सकता है या फिर ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिखा तो 2 वैल्यूज, ऐसा दिखा तो 3 वैल्यूज, और इसके बाद का जो काम है वो बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स वगैरह आपको निकालना पड़ता है, जो कि निकालना बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप थोड़ा सा मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें सिखा रखा है पूरी चीजें। मुद्दे की बात यह है कि यूनिट नंबर 5 इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट्स। क्यों ये सबसे इजीएस्ट यूनिट है, बाकी यूनिट्स में भी आपको 14 मार्क्स का वेटेज रहता है, इस यूनिट में भी 14 मार्क्स का वेटेज है। बाकी यूनिट्स में आपको 3 3 4 4 5 5 चीजें पढ़नी पड़ती है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको सीखना है। क्या कंसेप्ट आपको सीखना है, कि आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिख के उसका पॉलिनोमियल बनाना है, उस पॉलिनोमियल के बाद आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बहुत बार ये वैल्यूज निकालनी भी नहीं पड़ती है, आपको बिना निकाले भी काम हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग का प्रोसेस यही रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपका यूनिट नंबर 5 में से, वो इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व हो सकता है। एक प्रोसेस सीख के यूनिट 5 खत्म। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट 5। सो इन सब के अलावा आपने अपनी बुक्स अगर ओपन कर रखी होंगी, इनकेस खरीदी है तो, आई डोंट नो खरीदा भी कि नहीं, बट अगर ठीक है देखा होगा तो आपके सिलेबस में एक चीज और है, या फिर कॉलेज में आपको पढ़ाया गया होगा, क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म का कन्वर्शन। ये एक ऑप्शनल चीज है गाइस, आप इसे ऑप्शनल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर डेफिनेटली और में कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है और आप सोच रहे हो कि यार मेरी प्रिपरेशन के लिए टाइम है मेरे पास में, अभी भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो मैं क्यों ना ये वाला पार्ट भी कर लूं, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप ये वाला पार्ट करने के बारे में सोचिएगा, या आप कोई है उनमें से जो 71 70 का टारगेट ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि इस वाले पार्ट के पीछे मत जाइए, जो मैंने सिखाया है उतना वाला पार्ट कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात,
हाँ, इसका पूरे वीडियोस तो नीचे आ जाएंगे। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर BEE का मैकेनिक्स का कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है सर, आप केमिस्ट्री का कहाँ पे करने वाले हैं, आप फिजिक्स का लाने वाले हैं क्या, आप BXC का लाने वाले हैं क्या, ठीक है। तो मैं इन्फॉर्मेशन सिंपल सी दे देता हूँ गाइस, BEE और मैकेनिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो बना के मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से उठा सकते हो, नोट्स वोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात, एक ऑफर वगैरह कुछ हमने चलाना है, ठीक है अभी। सो कुछ 100% रिफंड वाला ऑफर है जो हम अप्लाई करने वाले हैं। सो बेसिकली आप अगर परचेज अभी करते हो और उसके बाद इन केस 7 डेज 8 डेज के बाद आपको लगता है कि भाई ठीक है ये हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो आप 100% रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। सो ट्राई कर लो एक बार उठा के। द प्राइस ऑफ द कोर्स इज 600 रुपीज। ओके, ठीक है, एंड या दैट्स इट। सो वहां से उठा सकते हो। ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे बनाने की कोशिश करता हूँ और एग्जाम के पहले आपको फटाफट से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं इसकी, ठीक है। एंड लाइक प्लीज कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए जितना हो सके, सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को छोड़ना मत, और आगे की वीडियो सब देखना कंटिन्यू कर सकते हो गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये आ रहा था कि वो 100% मनी बैक और रिफंड वाला स्कीम किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो जस्ट फॉर सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप उसे देख सकते हो। तो एक सैम्पल लॉगिन कर रखा है मैंने यहाँ पे। आपके 24 पैटर्न के कोर्सेस हैं, मोबाइल में भी आपको सिमिलर इंटरफेस मिल जाएगा, वेबसाइट भी अवेलेबल है अपनी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैकेनिक्स की बात कर रहे हो, मैकेनिक्स के कोर्स में क्लिक करो सिंपली, ठीक है। सो जब आप आते हो ना यहाँ पे बाय नाउ करने के लिए, सो आप बाय नाउ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे देखो, यहाँ लिखा है 100% मनी बैक गारंटी। ओके, सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस बाय नाउ। ओके, फिर ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। देखो कोर्स का जो प्राइस था वो 781 नहीं था, ठीक है, कोर्स का जो प्राइस था वो इतना था, ठीक है। बट आप जब इसे एक्टिवेट करते हो ना, सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, कितना, 150 रुपीज का प्राइस। और इसके बाद जब आप पेमेंट करने जाओगे, सो आपको इतना पे करना पड़ेगा। बट आपने क्या खरीदा यहाँ पे, आपने एक मनी बैक गारंटी खरीदा है जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 15 डेज की। इसका मतलब क्या है कि आज आपने अगर खरीदा, सो आज से 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, सो आप इसके थ्रू अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाओ यूज करके देखो, और अगर आप रिफंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो फिर इसे हटा देना, तो जो नॉर्मल प्राइस उस प्राइस पे कॉस्ट पड़ जाएगा। लेकिन इसमें फिर कोई रिफंड नहीं है। हाँ, अगर आप इतना देके रिफंड करते हो तो फिर आपको जो 600 का जो स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा कोर्स का, वो अमाउंट आपको 100% रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना। क्या, ओके, सो कुछ आई थिंक नेटवर्क ड्रॉप पता मेरे ख्याल से। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस। हाँ, फोन में भी आपके पास सिमिलर ऑफर आ जाएगा, ठीक है, सो वहां से उठा सकते हो। BEE में आई डोंट नो अभी ये ऑफर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ वीडियोस अपलोड करने के जैसे ही होते हैं, तो BEE में भी आपको सेम ऑफर जो है वो दिख जाएगा, ठीक है ना। सो एक और कंडीशन है इसकी कि आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द कोर्स जो है वो व्यू करना पड़ेगा। तो अगर आपने 50% कोर्स व्यू नहीं किया है, और जैसे मान लो 30 आवर्स का कोर्स है और आपने मिनिमम 15 आवर्स का व्यू टाइम नहीं दिया है वहां पे, तो फिर रिफंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस हैं वो भी आपको एप्लीकेशन में दिख जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं कंडीशंस, ठीक है। और कुछ लगे तो फिर जैसे मैं हमेशा की तरह अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट पुट इट। ओके, या 626, सॉरी, 6263593362। ओके, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, इन केस यू हैव एनी इश्यूज और क्वेरीज और जो भी है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चीजें अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर नाउ।